आपस में जाते हैं। संजीव जी आपका स्वागत है और हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी आपका स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, किस तरीके से फिलहाल इन सारी चीजों को देखें, क्योंकि सत्ता का ये सेमीफाइनल है और यहां से काफी कुछ तय होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब 5 राज्यों का चुनाव हो और लोकसभा इतने करीब हो तो सत्ता का जो सेमीफाइनल वार्ड आपने दिया है वो बिल्कुल सच है। लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 की तरह विपक्ष गलती कर दे। उस समय भी सत्ता का सेमीफाइनल ऐसा ही था। 3 राज्यों में कांग्रेस बंपर जीती थी, अच्छी तरह से जीती थी, और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव हार गई। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि इन 3 दिसंबर का इंतजार न करें। पिछली बार जो उसने गलती की थी, मान लीजिए कि अगर तीनों राज्य कांग्रेस जीत जाती, मैं एक संभावना बता रहा हूँ, राजस्थान भी जीत लेती है, मध्य प्रदेश जीत लेती है, छत्तीसगढ़ भी जीत लेती है, तीनों जीत लेती है, तो भी उसे विपक्षियों का सम्मान करना ही होगा। वो 2019 में इसी एरोगेंसी में अपने साथ लोगों को जोड़कर नहीं चल पाई और विपक्ष बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए कांग्रेस को 3 दिसंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसे अपने अलायंस को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर वो बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाएगी तो ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। राजनीति में लड़ाई परसेप्शन की होती है केवलिया जी, और परसेप्शन क्या जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो एकजुट नहीं हो पा रहा, और एकजुट विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष को कैसे हराएगा। अगर आप अखिलेश भाई को एक ऑफर देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, सॉरी कांग्रेस के नेता, मेरे सामने एक चैनल पे, कि मैं तो अखिलेश यादव जी को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी के मालिक है, नेता है सबसे बड़े, और तो कांग्रेस में तो उनकी हैसियत प्रदेश अध्यक्ष इतनी है। तो अगर कांग्रेस इस तरह की एरोगेंस के साथ विपक्ष के साथ व्यवहार करेगी तो निश्चित बात है कि जो सत्ता का सेमीफाइनल है इसका बहुत प्रभाव लोकसभा में बिल्कुल, और यही एरोगेंस जो है वो इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं दरारें पैदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आलोक पांडे जी, ये जो स्थिति है, लेकिन हर कोई अपने आप को मजबूत करने की दिशा में बढ़ चला है, और हमारा भी दरअसल डिबेट का कॉन्सेप्ट यही है कि 5 राज्यों में अपने आप को साबित करना है। ये जो सेमीफाइनल है अपने आप को साबित करने के लिए है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, और इसका सीधा मैसेज जो है फाइनल में जाएगा। चाहे वो इंडिया गठबंधन का मामला हो, वो अलग बात है कि तमाम नेता कहते रहे कि भाई इंडिया गठबंधन बचा है, 24 के लिए है तैयार, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी बताएगी कितनी सीट मिलने वाली आपको इस बार। हेमंत जी, ये बात तो सच है, लेकिन अगर कांग्रेस इस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो जो इंडी अलायंस है ये कमजोर हो। अगर कांग्रेस इस पे सेमीफाइनल में कम अच्छा प्रयास करती है, सफल होती है, तो इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस मजबूत होगा। हेमंत जी, मैं एक बात कह दूं, समाजवादी पार्टी के जोशी भाई जो कह रहे थे इंडिया अलायंस नामकरण के लिए दोषी मैं हूं। ये जब इंडिया गठबंधन सबसे पहले हुआ था तो मैं पहला व्यक्ति था जो मैंने इंडिया गठबंधन को इंडिया अलायंस कहा था, क्योंकि इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस नहीं कह सकते हैं, INDI है, इंडिया ए से अलायंस है, ये नाम रखना चाहिए था INDIA, तो इंडिया अलायंस होता। इसलिए इनके नामकरण में स्वयं का दोष है, मीडिया के ऊपर दोषारोपण करने का कोई मतलब बनता नहीं है। वो इंडिया अलायंस है और इसका सर्वप्रथम दोषी मैं हूं। तो जोशी जी, अगर आपको इंडिया अलायंस नाम की दिक्कत है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो राजनीतिक विश्लेषक है आदरणीय पांडे जी, आप तो कम से कम इंडिया कहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? INDIA होना चाहिए तो मजबूत हो जाता, इंडिया के लिए देश हो जाता। वो कह रहे हैं कि एक और ए लगाना था तब जाकर वो अलायंस बनता, अदरवाइज वो इंडी रहेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। और इंडिया शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। चलिए, इससे खैर अब आने वाले वक्त में इसमें चुनाव का फर्क पड़ेगा या नहीं वो अलग बात है। खैर हम आगे आलोक जी अपनी बात रखें जी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है जी कि देखिए, जो ये 5 राज्यों का चुनाव है इसमें कोई कोर कसर नहीं रखेगा, और समाजवादी पार्टी से क्यों समझौता कराने की उम्मीद की जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि बीजेपी में आप क्यों नहीं कहते, बीजेपी सत्ता में है ना, आप उसे सत्ता से हटाएंगे तो आप उनसे अच्छे हैं कि नहीं, ये बात तो जनता को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप उनसे बेहतर नहीं है तो जनता क्यों चेंज करे। एक बात और मैं कहूंगा, हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा था कि लोकतंत्र में जनता माने के, लेकिन जनता ठगी जाती है। देखिए, जनता के विवेक को आप प्रश्न न लगाएं, आप अपनी नीतियों को साथ जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। प्रश्न ही नहीं है जी सर, वही जनता है, वही जनता है जहां देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश। ठगी जाति आपने कहा तो ठगी जाति का मतलब यही हुआ कि वो भाई ढंग से समझ नहीं पा रही चीजों को, इसलिए ठगी गई।
जब आप नहीं सर, यही वो जनता है जो इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित कर देती है और मैंने क्यों कहा तो 2.5 साल आ रहा हूं, बात पूरी लेके आती है। मैं तो ऐसा मत कीजिए देश की जनता को, देश की जनता इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद दंडित करती है, लेकिन वही 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी को फिर से शासन में डालती है। इसलिए जनता के मैंडेट को ठगी करने से मत कहिए। करोड़ों लोग बेवकूफ नहीं हो सकते, करोड़ों लोग जो वोट डालते हैं, करोड़ों लोग। प्लीज आप अपनी नीतियों को अपने नेता, अपने विचारों को ठीक है संजीव जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से सवाल एक आलोक जी। ओके संजीव जी, लौट रहा हूं प्लीज। आलोक जी मेरा सवाल ये, मैं आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा आप जरूर। आलोक जी मेरा सवाल ये कि पीडीए को लैम्पलाइट पे करने का प्रयास बड़ा अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है, और इवन ये स्थिति हो गई कि उन्होंने सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, जो मैच हुआ आपने देखा, भारत और श्रीलंका का मैच हुआ, लंका लगा दी भारत ने, और अब ये वो कह रहे हैं कि भाई पीडीए लंका लगाएगा बीजेपी की, एनडीए की, ये जिक्र वो कर रहे हैं। तो सीधी फाइट एनडीए वर्सेस पीडीए हो गई। अभी जोशी साहब भी वही कह रहे थे बात। देखिए एक्चुअली ऐसा है ना कि एक तो अखिलेश जी को शायद ये सब मौका लग रहा था कि कांग्रेस उस तरह से आगे शायद न जाए, तो इसीलिए वो जो पीडीए लेकर के आए कि अपना सेकेंड जो है रूट बना के रखा जाए। और देखिए उनका अनुमान सही निकला, तो कांग्रेस ने उनको बहुत अपमानित किया। लेकिन बस अखिलेश जी का जो पीडीए है, मैं इसमें लगता हूँ कि एक क्यूब कर देना चाहिए, पीडीए क्यूब, क्योंकि उसमें आदिवासी और अगड़े भी जोड़ दिया उन्होंने। तो पीडीए नाम ठीक नहीं, नामकरण भी जरा बदले, अब पीडीए क्यूब करें। और अखिलेश जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, शायद वो बात पहुंचा दे कि जरा स्थिर रहा करें। क्या पीडीए क्यूब 2024, 25, 26, 27 तक रहेगा, या फिर अगला कुछ अखिलेश जी लेके आएंगे? तो रैपर बदलते रहते हैं अखिलेश जी, 2014 से अभी तक अंदर सब वही रहता है, एमवाई ही रहता है। एमवाई को अलग अंदर वही है, एमवाई और एमवाई की चिंता है, और इस चिंता के चलते ही वहां पर थोड़ा सा समंजस वैसी स्थिति बनी है। आजम खान से मुलाकात करने चले गए अजय राय, तो थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई है ये स्थिति। खैर ओके, मैं लौट रहा हूं। संजीव जी अपनी बात। तब ठगी जाती है ना कि वसीम बरेलवी की 2 लाइन है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, इतना काला धन है कि जवाब देना बहुत जरूरी है, तो 30 सेकंड दीजिए। ये ठीक नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता न बने। 15 से 20 लाख मिलेगा, 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। आज किसी का प्रवक्ता नहीं देता है। इंदिरा गांधी ने कहा था, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी ने कहा था, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाई कांग्रेस का विश्लेषक नहीं है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इंदिरा गांधी कहती थी, ये कहते हैं गरीबी हटाओ, मैं कहती हूँ। आप संजीव जी आप सर्टिफिकेट ना दें, संजीव जी आप सर्टिफिकेट ना दें आलोक पांडे जी को, वो क्या है वो क्या नहीं है ये हम तय कर लेंगे, आप ना दें सर्टिफिकेट। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं उनका एक काउंटर भी एक बार सुन लीजिए जरा, कह दीजिए फटाफट से आलोक जी। मैं ये कह रहा हूं, इंदिरा गांधी ने कहा था कि विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, और मैं कहती हूँ कांग्रेस को लाओ, इससे गरीबी हटेगी। मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, कांग्रेस से गरीबी हटाई किधर से? सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कांग्रेस को गरीबी हटाने के लिए। 50-60 साल तक आपने शासन किया और लोगों को पानी सबसे पानी नहीं दिया आपने, लोगों को रोड नहीं दी, लोगों को हॉस्पिटल नहीं दिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। आपने क्या किया देश के साथ? क्या स्थिति है देश की? ठीक सर, ओके। हालांकि ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट